Hello students, in this video we talk about next topic related to principle of inheritance and variation chapter. So principle of inheritance and variation chapters के many topics हमने cover किए थे previous lectures की help से previous video में, and in this video we only talk about the sex determination process. So first thing student, we understand about meaning of this term. तो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म आपको जो दिख रहा है वो क्या है? सेक्स है. इट मीन्स कि जो भी हम सेक्स एक जेनेटिकल बेस पे बताते हैं कि मेल है आइदर फीमेल है, ये हमारा हो जाएगा सेक्स. ओके. डिटर्मिनेशन का मीनिंग क्या होता है? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हाउ कैन वी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी और ऑल्सो सेक्स ऑफ अ ऑर्गेनिज्म. तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इस वीडियो में यही डिटरमाइन करने वाले हैं कि आखिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स कैसे फॉर्म होता है. अगर कोई बेबी, ह्यूमन बीइंग की अगर बात करते हैं, कोई बेबी, कोई मेल चाइल्ड क्यों है या वो फीमेल चाइल्ड क्यों है, ये जानने के लिए ही हम आज इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने वाले हैं. तो मेनली हमारी एनसीईआरटी में सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस में कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स में हम स्टडी करेंगे, हम ड्रोसोफिला की भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, साथ ही साथ हम बर्ड्स की भी बात करेंगे और फिर हमारी फेवरेट हनी बी को हम नहीं छोड़ेंगे और हनी बी में भी सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे. सो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए. ऑन द बेसिस ऑफ अ बोर्ड एग्जामिनेशन यू आप इवेल्युएट करिएगा इन टॉपिक्स को. इन टॉपिक्स के क्वेश्चन जरूर आपको एग्जामिनेशन पेपर में देखने को मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस. सो स्टूडेंट प्रीवियस हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के टॉपिक को पढ़ा था और यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे सेक्स के डिटर्मिनेशन का, वो भी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड है. मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, पहले इसे राइट डाउन कर लेते हैं. कुछ बहुत थोड़ा बहुत तो याद होगा ही आपको, बिकॉज ऑफ अभी बहुत जल्दी पढ़ा है क्रोमोसोमल थ्योरी, जहां पर मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल व्यू पे टीएच मॉर्गन जी का एक्सपेरिमेंट भी बताया था. सो क्रोमोसोमल थ्योरी रिक्वायरमेंट, व्हाई ही वी हियर स्टडी अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी. सो स्टूडेंट्स क्रोमोसोमल थ्योरी को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने के लिए या फिर मैं यहाँ पर क्यों इसे इन्वॉल्व कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन ये है कि जब हमने क्रोमोसोमल थ्योरी को स्टडी किया तो हमने सेल डिवीजन के बारे में बोला. सेल डिवीजन के बारे में मैंने ये बताया आपको कि यहाँ पर क्रोमोसोम एक सेल में डिवीजन की प्रोसेस होने के बाद जर्म सेल्स में ट्रांसफर हो रहे थे. सो सिंपल थिंग इज हियर स्टूडेंट, हियर नॉट वी अंडरस्टैंड, हियर नॉट वी टॉक अबाउट द जीन ट्रांसफर from one generation to next generation. Here we talk about the chromosomes are transferred from one generation to next generation. Because of students in the sex determination process, not involvement of gene is present. Okay, here not involving gene, here involvement of present of the chromosome. That's why here students I say about the chromosomal theory of inheritance. बिकॉज ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमने ये जाना था, जो हमारे सटन एंड बवेरी जी ने दी थी, और उन्होंने यही बताया था कि क्रोमोसोम ट्रांसफर्स होते हैं. एंड देन हमने उन दोनों को कंपेयर किया था, क्रोमोसोम्स एंड जीन को, और फिर उस स्टडी के उस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को हमने समझा था. यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सेक्स के डिटर्मिनेशन के कॉन्सेप्ट में हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं. सेल डिवीजन में हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं क्योंकि सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे क्रोमोसोम्स है, ना कि जीन. ओके. सो होपफुली आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ क्रोमोसोमल थ्योरी की बात सेक्स के डिटर्मिनेशन में. तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो रहे हैं. देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस समझते हैं स्टूडेंट. तो यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को नहीं बल्कि सेक्स के डिटर्मिनेशन की प्रोसेस को फर्स्टली आइडेंटिफाई किया था, और वो साइंटिस्ट थे हैंकिंग. सो स्टूडेंट उस टाइम पर साइटोलॉजिकल स्टडीज, जो भी हमारी क्रोमोसोमल स्टडीज थी, वो बहुत अच्छे से चल रही थी, है ना, बहुत ही फास्ट लेवल पर चल रही थी. उसका एक लेवल मेंटेन था वहां पर, और वहां पर लेवल मेंटेन होने के साथ साथ हमारे जो हैंकिंग साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे इंसेक्ट में सेक्स के डिटर्मिनेशन के प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए.
नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इनके थ्रू किए गए और हैंकिंग जी इस कंक्लूजन पे पहुंचे अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि समथिंग, कुछ तो है यहाँ पर जो एक पेरेंट से उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा है और वही रिस्पॉन्सिबल है इनमें सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए। सो उन्होंने कुछ ऐसा पता लगाया और उन्होंने कहा कि एक एक्स बॉडी प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिज्म में, या फिर ये कहें कि गैमेटोजेनेसिस में, और भी अगर ज्यादा इसे हम कहें अच्छे से तो स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, सो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में उन्होंने बताया कि एक्स बॉडी जो कि प्रेजेंट है और वो रिस्पॉन्सिबल होती है सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए। बट हैंकिंग जी बहुत ज्यादा नहीं बता पाए इस प्रोसेस के बारे में, हैंकिंग जी बहुत ज्यादा नहीं बता पाए। और इन्होंने जो भी इंसेक्ट्स में एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था, कहीं ना कहीं ये क्लू जरूर दे गए, है ना। हैंकिंग जी भले उस कॉन्सेप्ट को ना बता पाए हों, बट इस कॉन्सेप्ट के लिए रिलेटेड क्लू जरूर देकर के चले गए कि यहाँ पर कैसे, यहाँ पर सेक्स के डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व कैसे होते हैं। तो फर्दर स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइंटिस्ट ने कुछ और भी चीजें क्रोमोसोम्स के बारे में पता लगाई और उन्होंने क्रोमोसोम से रिलेटेड 2 कॉन्सेप्ट दिए और वो सेक्स के डिटर्मिनेशन में कैसे इन्वॉल्व है उस लॉजिक को भी बताया। तो यहाँ पर 2 चीजें आती हैं और वो आती हैं क्रोमोसोम से रिलेटेड। तो पहले हम भी कुछ थोड़ा सा बेसिक पढ़ ही लेते हैं क्रोमोसोम से रिलेटेड। तो फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे क्रोमोसोम 2 टाइप्स के होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में। फर्स्ट वन होते हैं ऑटोसोम एंड अनदर वन होते हैं एलोसोम। सो स्टूडेंट्स, ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स व्हिच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे हेयर का कलर देख रहे हैं कि ये ब्राउन है या ब्लैक है, देन अगर आप मेरी स्किन का कलर देख रहे हैं डल है या लाइट है, इवन आप मेरी हाइट देख रहे हैं स्मॉल है या टॉल है, तो ये सारे जो भी कैरेक्टर्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो क्रोमोसोम्स होंगे वो मेरी सेल में प्रेजेंट क्रोमोसोम ऑटोसोम्स होंगे। So students, this is forming the somatic characters of all the organism that refers to as somatic chromosome or also autosome. So ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि ऑटोसोम्स क्या होते हैं, जो कि सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म कर रहे हैं, सोमैटिक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, सोमैटिक सेल्स को फॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। Next one student, allosome. Allosomes are different and these allosomes are determine the sex of an organism. सो एक सेल में प्रेजेंट जो क्रोमोसोम्स हैं जिन्हें हम एलोसोम्स बोलते हैं, ये सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं, ये किसी भी सोमैटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो एलोसोम्स को हम अनदर वर्ड्स में क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो एलोसोम्स को मैंने क्या बताया, आप इसे क्या बोलते हो? सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हो। तो स्टूडेंट, हर एक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड फर्दर उनकी 2 कैटेगरीज हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं, ऑटोसोम जिन्हें हम सोमैटिक क्रोमोसोम बोलते हैं एंड नेक्स्ट वन को हम एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। सो होपफुली इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक क्या मतलब इन्हीं से रिलेटेड नेक्स्ट थिंग को समझाता हूँ। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के पास 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम, और यहाँ पर जो एलोसोम है या फिर जो सेक्स क्रोमोसोम है ये इन्वॉल्व होगा सेक्स के डिटर्मिनेशन की प्रोसेस में। सो हैंकिंग साइंटिस्ट ने जो हमें एक्स बॉडी के बारे में बताया था, उस एक्स बॉडी से रिलेटेड हमको ये चीज पता चली कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये एक्स बॉडी प्रेजेंट है। दरअसल ये एक्स बॉडी नहीं थी, ये एक्स क्रोमोसोम था जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो हैंकिंग जी का ये क्लू हमारे बहुत काम आया और फर्दर हमारे साइंटिस्ट ने सेक्स के डिटर्मिनेशन की प्रोसेस को टोटली एक्सप्लेन किया और फर्दर उसे ह्यूमन बीइंग के केस में, उसे इंसेक्ट के केस में, उसे बर्ड के केस में हमें बताया। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब मैं आपको नेक्स्ट थिंग समझाता हूँ। नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो यहाँ पर पेयर्स में क्रोमोसोम प्रेजेंट है और जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं
वो सेम होते हैं। ठीक है, सेम का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि जो फर्स्ट पेयर का क्रोमोसोम होगा ह्यूमन बीइंग में, अगर देखिए यहाँ पेयर में प्रेजेंट होगा, अगर उसकी शेप और साइज वो ऐसा है, एक तरीके से सिमिलर समझिएगा, भले ये थोड़ा छोटा बड़ा बन गया है। तो अब अगर सेकंड पेयर की मैं यहाँ पर बात करूंगा तो उसकी लेंथ, शेप, साइज और जो भी मतलब यहाँ पे लोकाई है, जीन्स का जो भी लोकेशन होगा वो सिमिलर होगा। मतलब ये सारे क्रोमोसोम जो पेयर में प्रेजेंट है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये सब सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं। बट जो 23 पेयर वाला क्रोमोसोम होता है, मतलब ह्यूमन बीइंग में आप जानते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। अगर हम इन्हें पेयर में बोलते हैं तो 23 पेयर में बोलते हैं। सो स्टूडेंट 23 पेयर के बाद यहां पर अगर मैंने बोला 22 पेयर में है, ठीक है। सो 22 पेयर वाले जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमारे सिमिलर हैं और इन्हें हम ऑटोसोम बोलते हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों में से हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो वन पेयर आपके पास रेस्ट बचा, ये डिसिमिलर होगा मेल और फीमेल में, और यहीं पर डिफरेंशिएशन कॉज होगी जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे। तो वन पेयर सिर्फ और सिर्फ है जिसे हम एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, एंड 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो भी प्रेजेंट होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। अगर हम पेयर में ना बोल के बोले तो 44 क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोम होंगे, और यहाँ पर 2 क्रोमोसोम जो है वो एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम होंगे, जो कि सेक्स के डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो होपफुली इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं बर्ड्स की, या फिर मैं यहाँ पर आपको बात करूं इंसेक्ट की, तो अगर हम ड्रोसोफिला की बात करते हैं तो देखिए, आप जब लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करते हो तो वहां पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं प्रेजेंट है ना। बहुत ज्यादा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं प्रेजेंट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? डाइमॉर्फिज्म वर्ड का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट कि अगर आपने किसी ऑर्गेनिज्म को बाहर मतलब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देख करके उसे ये बता दिया कि उसका सेक्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मेल को देखते हो तो आपने उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखे और कहा भाई ये तो मेल है, ठीक है। आप फीमेल को देखते हो तो आप उसका भी सेक्स जो है मॉर्फोलॉजिकली देख करके बता देते हो ये फीमेल है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन आप कर रहे हो ये किसके बेस पे कर रहे हो? मॉर्फोलॉजी के बेस पे कर रहे हो। मतलब आप जो भी ह्यूमन बीइंग है उनमें क्या प्रेजेंट है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। वैसे ही स्टूडेंट जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं या जितने भी हमारे हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है। आप अगर किसी भी डॉग को देखते हो और बिच को देखते हो, ठीक है, तो आप देख के बता देते हो कि ये क्या है, ये डॉग है और ये बिच है। तो ऐसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म, इवन अगर मैं ड्रोसोफिला का एग्जांपल दूं तो ड्रोसोफिला के एग्जांपल्स में भी स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो मेल ड्रोसोफिला होता है उसकी लेंथ, उसकी हाइट, उसकी बॉडी स्मॉल होती है, और जो फीमेल ड्रोसोफिला होता है वो लार्जर इन साइज में होता है। तो ये यहाँ पर क्या था? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट थी। तो एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर मतलब एक्स बॉडी जो भी हैंकिंग जी ने बताई थी वो बताई थी इंसेक्ट्स के केस में, है ना। और ह्यूमन बीइंग के केस में भी यहाँ पर हम एक्स बॉडी मतलब एक्स क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट मानते हैं, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम ही डिटरमाइन कर रहा है सेक्स को। ठीक है, तो यहाँ पर मेल का क्रोमोसोम भी आप एक्स और वाई बताते हो ह्यूमन बीइंग के केसेस में, और दूसरा एक्स और एक्स बताते हो। इसे हम हेट्रोगैमेटी बोलते हैं और इसे होमोगैमेटी बोलते हैं। और अगर हम ड्रोसोफिला की बात करते तो वहां पर भी सिमिलर ऐसे ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं मेल एंड फीमेल के केसेस में। सो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम सबसे पहले ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट मी अंडरस्टैंड अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सो स्टूडेंट्स, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में भी आपको टोटली सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखती है। आप बिल्कुल मॉर्फोलॉजी के बेस पर डिटरमाइन कर पाते हैं ह्यूमन बीइंग में सेक्सेस को। तो यहाँ पर अगर हम मेल की बात करें, ह्यूमन मेल की बात करें, तो यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। बट स्टूडेंट, जब इनमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, तो उस टाइम पर क्या हो रहा है?
तो अगर यहाँ पर मेल में मैं क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करूं तो 22 पेयर प्लस 1 पेयर में सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, 22 पेयर में क्या है, ऑटोसोम प्रेजेंट है, मैंने फर्दर ही पहले आपको बता दिया है। और यहाँ पर अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में भी यहाँ मैं कह रहा हूँ कि 22 पेयर में ऑटोसोम प्रेजेंट है एंड 1 पेयर में यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन फर्दर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब आपको यहाँ पर रिकॉल करना होगा वो टॉपिक जब मैंने आपको स्पर्म पढ़ाया था। ठीक है, जब मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया था। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब हम, मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पर 1 पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम जो है वो इन्वॉल्व होगा सेक्स के डिटर्मिनेशन में। तो आपने यहाँ पर मियोसिस प्रोसेस भी, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, हैप्लॉइड, यहाँ पर जो डिप्लॉइड सेल थी वो अब हैप्लॉइड हो चुकी है, इट मींस क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए हैं। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। ठीक है, और इन 23 में 22 क्रोमोसोम क्या होंगे, ऑटोसोम्स होंगे एंड प्लस 1 यहाँ पर क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम होगा। अब इस बात को समझिएगा स्टूडेंट कि जो जर्म सेल्स है मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, मेल के पास 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई, ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, फर्दर इनमें जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम जाता है और 50% स्पर्म में वाई क्रोमोसोम जाता है। ठीक है, तो 50% जो स्पर्म्स होंगे वो एक्स क्रोमोसोम वाले होंगे और जो 50% स्पर्म होंगे वो वाई क्रोमोसोम वाले होंगे। और ये बात यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि एक्स और वाई, क्योंकि आपको पता है 1 पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, 2 नंबर में प्रेजेंट है। और यहाँ पर जब इनमें हैप्लॉइड का केस होगा, मतलब यहाँ पे मियोसिस जब डिवीजन होगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक्स आइदर और वाई यहाँ पर ट्रांसफर होगा स्पर्म में। तो ये यहाँ पर है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 22 प्लस 1, इट मीन कि अगर यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम यहाँ पर मैं लिखूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या तो एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा या फिर वाई क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पर अगर मैं फीमेल के केस में बात करूं तो यहाँ पर भी 22 प्लस 1, इट मीन 22 यहाँ पर ऑटोसोम्स हैं और 1 यहाँ पर क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। स्टूडेंट फीमेल के केसेस में जब हम बात करते हैं तो फीमेल में 2XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, होमोगैमिटी यहाँ पर केस देखा जाता है। ठीक है, दोनों सेक्स क्रोमोसोम सेम है। तो अब यहाँ पर जब इनमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मतलब ओवम का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, तो वहां पर अब कौन, या तो ये एक्स जाएगा या ये एक्स जाएगा, तो कुल मिलाकर जा तो एक्स ही रहा है ना। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं कि दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हम एक्स क्रोमोसोम को ही ट्रांसफर करते हैं और हमारा यहाँ पर एक्स ही क्रोमोसोम यहाँ पर इनके गैमेट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे इनके ट्रांसफर की बात करें कि यहाँ पर जो भी प्रोजेनी बनेंगी वो कैसे होंगी, तो अगर आप यहाँ पर चेकर बोर्ड एक बनाएं, ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे फॉर्म किया कि यहाँ पर हमारा मेल जो था वो एक्स और वाई था, ठीक है, और जो हमारी यहाँ पर फीमेल थी उसके गैमेट में एक्स और एक्स क्रोमोसोम थे, तो फर्दर यहाँ पर एक्स और एक्स और वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई, इट मीन्स स्टूडेंट्स ये दोनों देख रहे हैं आप 50% डॉटर्स एंड 50% सन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। इट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सेक्स के डिटर्मिनेशन की प्रोसेस है आपकी बुक में ये वाला बना होगा, है ना, या फिर आप लोगों ने 10th में अब तक यही वाला सीखा होगा, तो इसलिए मैं ये भी बता देता हूँ। ये देखिए एक्स और एक्स, ठीक है, एंड देन यहाँ पर एक्स और वाई, फिर ये यहाँ पर मैच, ताकि आप ये ना कहें कि हमारी बुक में, मतलब अब तक 10th में तो हमने ये वाला पढ़ रखा था, ये क्या यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग, चेकर बोर्ड से सेक्स का डिटर्मिनेशन भी करने लगे क्या अब हम लोग। तो आप ऐसा कुछ भी ना सोचे,
इसलिए अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 एंड 2 सन है एंड 1 एंड 2 यहाँ पर डॉटर है। इट मीन्स स्टूडेंट कि यहाँ पर हमने सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस को बहुत अच्छे से बहुत इजीली वे में डिटरमाइन कर लिया। सेक्स के डिटर्मिनेशन को ही हमने डिटरमाइन कर लिया कि आखिर हम कैसे सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है सन चाइल्ड के होने के लिए, और ये बात हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एंड इवन यहाँ पर भी कर रहे हैं कि इंडिया में ब्लेम किया जाता है फीमेल्स को फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ डॉटर चाइल्ड, बट ह्यूमन बीइंग के पास 2 क्रोमोसोम्स हैं। अब यहाँ डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर रहा है, ठीक है, कौन सा स्पर्म एग को फर्टिलाइज करके जायगोट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो टोटली यहाँ पर डिपेंड करता है कि जो भी चाइल्ड होगा वो मेल आइदर फीमेल चाइल्ड होगा, ये डिपेंड करेगा मेल के ऊपर, फीमेल के ऊपर नहीं, बिकॉज फीमेल के पास तो एक्स क्रोमोसोम है दोनों, अब वो एक क्रोमोसोम तो देगी, तो मेल के पास है ना एक्स और वाई 2 तरीके के क्रोमोसोम, तो ये डिपेंड करेगा यहाँ पर मेल के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट वन स्टूडेंट, अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला में भी सिमिलर केस है, उसके पास भी मेल जो है वो हेट्रोगैमेटी शो करता है और जो फीमेल होती है वो होमोगैमेटी शो करती है, ठीक है। तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम फीमेल का है और एक्स और वाई क्रोमोसोम मेल का है। तो अगर ड्रोसोफिला में भी आपसे पूछा जाता है तो ऐसा ही चार्ट आप वहां पर, ऐसा ही चेकर बोर्ड आप वहां पर फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा ही पुनेट स्क्वायर आप यहाँ पर फॉर्म करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप अपनी बुक में एग्जाम्पल देख भी रहे होंगे कि वहां पर एक्स और एक्स क्रोमोसोम फीमेल के लिए और एक्स और वाई क्रोमोसोम मेल के लिए यूज किया गया है। तो एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बहुत सिंपल टॉपिक था। देन उसके बाद स्टूडेंट जो बर्ड्स होती हैं, और बर्ड में यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है हैन एंड कॉक का, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट ये है कि यहाँ पर हम मेल को रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे ना, मेल को रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे, बट बर्ड के केस में एंड इवन जो हमारे कॉक एंड हैन के केस में हम मेल को नहीं फीमेल को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, बिकॉज ऑफ जो होमो गैमेटी प्रेजेंट है ना वो किसमें है, मेल में है, और फीमेल में हेट्रोगैमेटी प्रेजेंट है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? So let us understand about this thing. So student, यहाँ पर अगर मैं मेल की बात करूं, मतलब हमारा जो मुर्गा है, मुर्गे की बात करें अगर हम, और अपनी मुर्गी की बात करें, है ना, मुर्गा एंड मुर्गी हैन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेल होता है उसका क्रोमोसोम है जेड एंड जेड, ठीक है, और जो हैन होती है उसका क्रोमोसोम क्या है, जेड एंड डब्ल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल चेंजिंग। स्टूडेंट यहाँ पर एक बात और समझिएगा, जब मैंने एक्स और वाई क्रोमोसोम की बात की थी मेल की, तो जो हमारा एक्स क्रोमोसोम होता है ना वो लार्जर साइज का होता है, बट जो हमारा वाई क्रोमोसोम होता है ना वो स्मॉल साइज का होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इससे हेट्रोगैमेटी बोल रहे थे। सो स्टूडेंट्स जेड एंड जेड क्रोमोसोम एक सिमिलर हाइट, एक सिमिलर शेप के होते हैं, बट जो हैन है इसमें हेट्रोगैमेटी प्रेजेंट है। इट मींस इनके जो क्रोमोसोम्स हैं ये सिमिलर शेप एंड साइज के नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर जेड और जेड क्रोमोसोम को फॉर्म करूं, तो मैंने कहा कि ये देखिए ये है हमारा जेड एंड जेड क्रोमोसोम, बट अगर मैं यहाँ पर जेड और डब्ल्यू फॉर्म करूं तो यहाँ पर ये रहा हमारा जेड और ये रहा हमारा डब्ल्यू। इट मीन्स स्टूडेंट कि यहाँ पर जो हेट्रोगैमेटी प्रेजेंट है वो किसके केस में है, फीमेल के केस में है। बट जब ह्यूमन की बात कर रहे थे या हम ड्रोसोफिला की बात कर रहे थे तो वहां पर होमोगैमेटी प्रेजेंट थी फीमेल के केस में और हेट्रोगैमेटी प्रेजेंट थी मेल के केस में। तो स्टूडेंट्स एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट इसलिए आपके लिए जानना बहुत जरूरी था कि आप ये ना कहें कि ऑलवेज फीमेल इज होमोगैमेट। ओके, तो होपफुली आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा और एक न्यू कॉन्सेप्ट आपने अपने ब्रेन में फॉर्म किया होगा इनसे रिलेटेड, मतलब सेक्स के डिटर्मिनेशन के टॉपिक से रिलेटेड। अब हम एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस को समझने वाले हैं, और वो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस है हनी बी में। ओके, सो स्टूडेंट्स हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस क्रोमोसोमल लेवल पे नहीं,
हम एक तरीके से बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी सेक्स के डिटर्मिनेशन की प्रोसेस है वो टोटल टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम बेस पर है। कैसे है ये? अगर हम यहाँ पर मेल और फीमेल हनी बी की बात करें, हनी बी के बारे में तो आप जानते ही होंगे ना, जिससे हम हनी ले रहे हैं, शहद ले रहे हैं, ठीक है? किसका शहद ले रहे हैं? हनी बी का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगर हमने बात की यहाँ पर हनी बी के मेल की, तो यहाँ पर मेल में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ओनली 16, ठीक है, 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम यहाँ पर फीमेल की बात करते हैं ना, तो फीमेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं 36। 36 होते हैं? बिल्कुल नहीं, 32 होते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पर डिप्लॉयड डिप्लॉयड सिचुएशन प्रेजेंट है। तो ये होंगे आपके 32 क्रोमोसोम। मेरा नंबर प्रॉब्लम है ना, तो मैं अगर कैलकुलेट भी करूंगा तो भी कहीं ना कहीं मैं गलत लिख दूंगा, तो ये मेरी खुद की प्रॉब्लम है, उससे आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो 16 क्रोमोसोम यहाँ पर मेल में होते हैं एंड 16 टू द 32 32 क्रोमोसोम फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। दैट्स मीन स्टूडेंट, यहाँ पर जो सेक्स के डिटर्मिनेशन की प्रोसेस है वो हैप्लोडिप्लॉइड प्रोसेस है, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉइड मतलब हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड भी यहाँ पर आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहा है। हनी बी के केस में आप जानते हैं कि यहाँ पर टोटल 3 टाइप्स ऑफ हनी बी प्रेजेंट होती हैं। एक को आप क्यून बोलते हो जो कि रानी होती है, दूसरे को आप ड्रोन बोलते हो और एक को आप वर्कर बोलते हो, ठीक है। तो सो टोटल यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 टाइप के हनी बी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब अगर जब हम बात करते हैं यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर की, तो मैंने आपको बताया फीमेल में 32 क्रोमोसोम प्रेजेंट है और मेल में ओनली 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। मेल जो है वो हैप्लॉइड है और जो फीमेल है वो डिप्लॉइड है। अब जब इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन हम करेंगे, हनी बी की बात करें तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ हनी बी, अदरवाइज आपको लगे कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो हनी बी में हमने यहाँ पर बात की। तो जब फीमेल में नेक्स्ट यहाँ पर जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर मियोसिस होगा और मियोसिस के थ्रू यहाँ पर 16 एंड 16 क्रोमोसोम्स वाले 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जब हम यहाँ पर बात करेंगे मेल के केस में, तो मेल में मियोसिस नहीं होगा, मेल में होगा माइटोसिस और यहाँ पर 16 क्रोमोसोम, मतलब ये हमारा ऑर्गेनिज्म यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, सेल यहाँ पर हमारी फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मेल का फॉर्मेशन हुआ, अब आप कहेंगे सर ये मेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मेल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये हो रहा है पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। अब आपको फिर से यहाँ पर रिकॉल करना होगा, जब मैंने आपको बताया था कि विदाउट फर्टिलाइजेशन द फ्रूट इज फॉर्म नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, एंड हियर द विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अ organism is a form, a animal is a form, or an insect is a form, or a honeybee is formed, then this process is known as parthenogenesis. तो स्टूडेंट यहाँ पर पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस हुई और 16 क्रोमोसोम से 16 क्रोमोसोम वाला ऑर्गेनिज्म यहाँ पर फॉर्म हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस हुई। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, अब अगर यहाँ पर 16 क्रोमोसोम मेल के और 16 क्रोमोसोम फीमेल के फ्यूज होंगे, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर एक एक फिर देखिए मैंने बोला ना नंबर प्रॉब्लम है, मैं गलती कर दूंगा, नंबर सही नहीं लिख पाऊंगा मुझे लगता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 क्रोमोसोम्स यहाँ पर फॉर्म होंगे और ये आपकी प्रोजेनी फीमेल होगी और ये जो 16 क्रोमोसोम्स है ये क्या होंगे, पार्थिनोजेनेसिस हुई यहाँ पर, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर आप इसे क्या बोल रहे हो, ये मेल है, ठीक, 16 है इनके पास क्रोमोसोम नंबर और ये मेल है हमारा। सो ये हमारा मेल है और ये हमारी फीमेल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमारी एनसीईआरटी ने लिखी है कि जो हनी बी होती है उनके फादर नहीं होते और उनके सन नहीं होते, बट these honeybee have the grandfather and grandson। तो यहाँ पर ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंडसन होंगे, बट इनके पास फादर और इनके पास सन नहीं होंगे। जैसे अगर आप इस हनी बी की बात करें, ठीक है, इस हनी बी की बात करें तो जैसे अगर हम ये 16 क्रोमोसोम नंबर हमारा मेल यहाँ पे बना है पार्थिनोजेनेसिस, तो क्या यहाँ पर फादर है, यहाँ पर फादर है, नहीं है, यहाँ पर फादर है, नहीं है, क्या यहाँ पर ग्रैंडसन है, ग्रैंडफादर है,
हाँ यहाँ पर ग्रैंडफादर है, ठीक है। एंड देन क्या यहाँ पर ग्रैंडसन है, तो हाँ बिल्कुल यहाँ पर ग्रैंडसन है। तो ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन आपको देखने को मिलेंगे, बट फादर एंड सन यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये हनी बी में है सेक्स के डिटर्मिनेशन की प्रोसेस। होपफुली स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड अबाउट दीज थिंग। टुडे वी टोटली अंडरस्टैंड अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस। Hopefully you enjoy this session. Thank you students.